व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि अपना जो वर्ल्ड कप है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और सेमीफाइनल्स हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान एज ऑलवेज जो कि था कि पता नहीं हाइप क्यों दी हुई थी, मतलब आप जब अच्छा खेल नहीं रहे तो आप अच्छा करके जो है ना सेमीफाइनल में जाने का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके लिए खेलना पड़ता है भाई। तो पाकिस्तान भी इफ़ एंड बट्स से निकल के बाहर कप का हो चुका है। तो अब जो मुद्दा मिला हुआ है ना पाकिस्तानियों को, वो ये है कि इससे कमाई कितनी हुई है इस इवेंट से। तो जनाब वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तानी मीडिया इज़ क्राइंग बीसीसीआई विल जनरेट $2.6 बिलियन रेवेन्यू फ्रॉम वर्ल्ड कप 2023। तो भाई रेवेन्यू के लिए उन्होंने होस्ट भी तो की है 8 से 10 शहरों में, तो उस पर भी खर्चा तो आता है। तो अब आप खर्चा करते हैं तो रेवेन्यू कमाना भी तो फिर है। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। अमीर तरीन भारतीय बोर्ड पर हजारों करोड़ों की बारिश, मेगा इवेंट ने इंडिया की मौजें करा दी। इस वर्ल्ड कप से बीसीसीआई जनरेट करेगी $2.6 बिलियन। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, 60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्का है इंडिया को इस वर्ल्ड कप। फेस देखो उसके होश उड़ गए। ये इसमें रस्सी बसी है उनके सिस्टम में ये गेम। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की तन्हा मेजबानी से भारतीय मईशत को फायदा ही फायदा, खजाने भरने लगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और इस बात से पाकिस्तानियों को मिर्ची नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार। लगी होगी, यो किट्टू भाई, 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इसकी वजह से ये ड्रॉप नहीं होने देते हैं, इसके स्टैंडर्ड को मेहनत करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें पैसा भी है, सारी दुनिया को हम रन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्पोर्ट है पूरा जो दुनिया है वो उस बॉन्ड उनका मिलता है। बिल्कुल आप सही। Absolutely. One more thing, Vispa. The stadiums look really good in India. Every stadium के अलावा जो आसपास की जगह है ना वो बड़ी प्यारी से जाएगी, उनकी facilities हो जाए। I mean, and every stadium is unique. इस तरह की जो और फिर इसीलिए वर्ल्ड क्लास की टीम है भारत, किसी वजह से यहाँ पे पहुंची हुई है ना। और ये जो सुपर स्टारडम मिला हुआ है ये सिर्फ एड्स में काम करने से नहीं मिला जी, है, ये खेलने से मिला है। आई है उसके बाद फिर सारा पैसा खेल के और परफॉर्म करके फॉलो हुआ है। It's a lot of investment in infrastructure. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपाई। जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा। ये कर लो। भारतीय मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा आमदनी टीवी राइट्स से होगी। टीवी के नशरियाती हकूक से भारत को 36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात एक और, जो कि पाकिस्तानियों को मिर्ची नहीं जोलो चिप लगाएगी पिछवाड़े में, कि इस वर्ल्ड कप से जो कमाई होगी वो सिर्फ बीसीसीआई की होगी। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। शायकीन की महफिल और खाने पीने से 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की आमदनी का अंदाजा लगाया गया है। वर्ल्ड कप टिकटों की फरोख्त से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी मुतवक्के है। डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा। और फिर इन्होंने ये प्रोडक्ट को गिरने नहीं दिया। यहाँ पे भारत में आप इंटरेस्ट देखें, सड़कों पे आम पब्लिक से एज अ फेस्टिवल वो एंजॉय कर रहे थे की बेनतहा है। और इसलिए कि वो उनके ये इसमें रस्सी बसी है उनके सिस्टम में ये गेम। और शेयर दिया गया है क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं। Right. और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं। और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न लेवल के हिसाब से बने हुए हैं। लिटरली बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। अच्छा, पोर्कियों को मिर्ची तो लगी है, लेकिन कुछ पोर्की अच्छी बातें भी कर लेते हैं। तो चलिए आनंद उठाते हैं। सबसे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है मीरब, 66,000। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होगी? 66,000 अरब। आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है करोड़
66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्का है इंडिया को इस वर्ल्ड कप। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा ऑल राउंड द इंडिया स्टेडियम में जो है ना मैच रखे गए थे। ये भी मजेदार चीज़ थी। मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीस में, वो कोई उनको 66,000 इनको लड़ गए करेंसी के मुताबिक। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर लेना। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई मेरे सामने स्पेशली किया होगा, मजा आया। ओके, तो ये था वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से डिस्कस कर रहा है। भाई देखो ना, इनको ना कोई बात चाहिए। इनको मिला हुआ था पाकिस्तानी टीम जाएगी कि नहीं। अब पाकिस्तान बाहर हो गया तो सेमीफाइनल्स पे लगे हुए थे, अब वो हो गए हैं तो अब ये कमाई पे लगे हुए हैं। और जी ये सारी कमाई सिर्फ बीसीसीआई को जाएगी और ये है वो है फलाने। और भाई जो होस्ट करता है वही कमाता है ना। अब इंडिया क्योंकि होस्ट कर रहा है और 10 से 12 सिटीज़ में होस्ट कर रहा है इतने बड़े मेगा इवेंट को, फिर टीम मैनेजमेंट करना, टीमों को इधर से उधर लेके जाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फिर हर शहर को सजाना। क्योंकि आप देखें ना, मैच के अलावा भी जो विजुअल्स शेयर किए जा रहे होते थे तो उस सिटी की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती थी उन पे प्रॉपर जो है ना वो लाइटिंग और ये वो। तो ये इसमें बड़ा भाई टाइम, पैसा और रिसोर्सेज लगते हैं और इंडिया ने लगाए हैं। अब जब लगाए हैं तो डेफिनेटली कमाएगा भी। और मुझे हंसी आ रही थी कि वो एक मिला हुआ था कि 66,000 करोड़, कोई इन्होंने 10 से 12 दफ़ा तो ये बोला होगा। तो मैं वो एक्सप्रेशंस देख रहा था, वो जो होस्ट बैठी थी अकेली जो बैठी थी, उसको तो ऐसे हो गए थे, हैं 66,000, वो वर्ड सुन के ही वो हिल गई थी। तो बाकी रमीज़ राजा और ये सारे लगे हुए थे। तो बात ये है जी कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से ही वो चीज़ अच्छी बनती है। फ़ुटबॉल को अगर आप कह रही हैं तो फ़ुटबॉल पे जो अरब नेशंस हैं या यूरोपियंस हैं या फिर अमेरिकन्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट की है, उसको एक वर्ल्ड क्लास खेल बनाया है। तो इसी तरह ये जो क्रिकेट काउंसिल है, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। अब इंडिया में जितने भी हमने स्टेडियम देखे हैं वो सारे जो है ना वो लेवल्स बने हुए थे, उनमें मल्टीपल लेवल्स थे। तो आप अगर कोई इवेंट होस्ट कराना चाहें, आपके पास तो स्टेडियम ही 3-4 है, तो आप रोला डाल देते हैं। अभी चैम्पियन ट्रॉफी का मुझे पता है रोला डलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मुल्तान में स्टेडियम है जो कि बड़ा सिंपल सा स्टेडियम है, एक पिंडी में है, एक कराची में है, एक लाहौर में है, 4 स्टेडियम है हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे मैनेज, ये देखना चाहिए। तो चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। फिर हमने सिर्फ इवेंट नहीं करवाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उस सिटीज़ को मैनेज करना, तो ये बहुत सारा काम होता है भाई, और उसके लिए पैसा लगता है। पैसा हम पे है नहीं, हमें इवेंट कराने का शौक़ होता है। तो जिनके पास पैसा है भाई उन्हीं को ही कराने दो। अब बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि जिन पे पैसा है वही इवेंट करें तो इवेंट अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।